ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं कि 4 जुलाई यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। देखिए दोस्तों, कल यानी कि हमने बुधवार के दिन कोई भी वीडियो आप लोगों के साथ साझा नहीं करी। उसका रीजन था कि थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हेल्थ में थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम कल की वीडियो शूट नहीं कर पाए, ना ही आपके साथ शेयर कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले केएनपी टीम आपसे क्षमा मांगेगी। और उसके अलावा आपको एक और बात आप बताना चाहती है। देखिए, बहुत सारे आज भी मैं देख रहा हूं, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो हमसे कांटेक्ट करते हैं और उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि मैंने 9:20 पे कुछ खरीदा, 9:40 पे खरीदा और 9:50 तक बेच दिया। देखिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, करें आप अपनी एनालिसिस में। स्टॉप लॉस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, मगर ये जो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का जो चाल होता है बाजार में, इस तरीके से कारोबार अगर आप करना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो फिर आप छोड़ दीजिए। स्कैल्पिंग भी होती है, 1 मिनट कुछ सेकंड्स में भी मार्केट में प्रॉफिट बनाया जाता है, मगर वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, इनको ध्यान रखिए। चलिए, तो आज हम बात करेंगे कि बृहस्पतिवार 4 जुलाई निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो ये चार्ट भी आपके सामने निफ्टी का खुला है, स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तो निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। बीते बुधवार यानी कि वेडनेसडे 3 जुलाई को निफ्टी ने बनाया था ऑल टाइम हाई के लेवल कल, और क्लोजिंग भी दी थी बड़ी शानदार 24,286 के लेवल पे। आज क्या हुआ, आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, तकरीबन 84 पॉइंट के एक शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, और बाजार गया 24,370 के आंकड़ों पे, यानी कि शानदार गैप अप ओपनिंग, शानदार स्तर के नंबर हमने देखे। और पहले ही मिनट में यानी कि पहले ही 5 मिनट में आप चार्ट पे देख सकते हैं, हमें आती है एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, और उस प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार आता है 24,320 के आंकड़े पे, यानी कि खुलते ही 50 पॉइंट का फॉल। और ये होता है हमेशा जब भी बाजार ऐसे तेजी के बाजार में जब खुलेगा गैप अप ओपनिंग के साथ, तो प्रॉफिट बुकिंग आनी जायज सी बात है। और उसके अगले ही 10-15 मिनट के बाद यानी कि ठीक 9:55 के आसपास था निफ्टी नए ऑल टाइम हाई के लेवल पे आज, जो कि थे 24,401 के नंबर। 24,401 आज बनाए निफ्टी ने बृहस्पतिवार 4 जुलाई अपनी एक्सपायरी के दिन रिकॉर्ड स्तर के लेवल। तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को जो निफ्टी में ऑप्शन में काम करते हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं। और 24,401 के आंकड़े लगते ही बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद बाजार वापस से 24,310 तक के आंकड़ों पे आ चुका था, यानी कि 24,300 के आंकड़ों पे। यहां आने के बाद एक बात अच्छी हुई, यानी कि आप चार्ट पे अगर देखेंगे तो सुबह जब बाजार खुलता है और प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसने उस गैप को फिल नहीं किया था जो कि हमारे कल के दिन के मुकाबले था, मगर उसके बाद जब बाजार खुलता है
तो वो जो गैप था उसको बाजार ने बेहद ही खूबसूरती के साथ रिफिल करने की कोशिश की, टेस्ट करा और उसके बाद बाजार वापस से हमें हल्की सी 50 पॉइंट की तेजी दिखाता है और इस तरीके से आज निफ्टी ने पूरा कारोबार किया। तो डे हाई आज हमें मिला, ऑल टाइम हाई के लेवल मिले और उसके बाद क्लोजिंग के वक्त यानी कि 3 बजे के आसपास बाजार आया है हमारे डे लो के लेवल जो कि थे 24,281। अब जाके हमारा टेलीग्राम चैनल देखिए, वहां पे ठीक 3 बजने में भी 3 मिनट थे तभी हमने आपको बताया कि अब प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखेगी और उसके ठीक 5 मिनट बाद यानी कि 3:05 पे आपने देखा एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग और वो प्रॉफिट बुकिंग में निफ्टी अपने ऊपरी स्तर से काफी हमें लुढ़कते हुए देखा गया। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 120 पॉइंट का गैप निफ्टी में, यानी कि तेजी हुई, गैप अप ओपनिंग मिली, ऑल टाइम हाई के लेवल बने मगर एक शानदार क्लोजिंग हुई नहीं हुई ये अब समझते हैं। क्लोजिंग हुई है बाजार की बहुत ही मामूली सी बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ है 16 पॉइंट यानी कि अपने प्रीवियस बुधवार के मुकाबले एक्सपायरी के दिन और 24,302 के आंकड़े पे आज निफ्टी बंद हुआ है बृहस्पतिवार 4 जुलाई को। अब आगे क्या होगा, देखिए डर का माहौल अब शुरू होगा निफ्टी में, हम आपको बता देते हैं क्यों। अगर आप हमारी शनिवार की वीडियो जाके देखेंगे, सैटरडे की वीडियो जिसमें हमने पूरे वीक की फोरकास्ट किया था, उसमें बताए थे कि 24,400 तक के आंकड़े हमें इस हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं और वो आंकड़े हमें देखने को मिले इस हफ्ते के अंदर। अब कल का दिन थोड़ा सा सतर्क रहेगा क्योंकि जो न्यूज आई है बाजार में वो बड़ी ही खतरनाक है जो कि हम आपको आगे के पार्ट में बताने वाले हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है बृहस्पतिवार 4 जुलाई को। निफ्टी बैंक में क्या हुआ, निफ्टी बैंक की जो कल की क्लोजिंग थी शानदार क्लोजिंग थी, यानी कि अपनी क्लोजिंग जो थी एक्सपायरी के दिन वो एक हमने शानदार तेजी वहां पे देखी और निफ्टी बैंक बंद हुआ था 53,089 के लेवल पे, 53,089 के आंकड़ों पे, यानी कि 53,000 के ऊपर जब तक रहेगा हमने आपको बताया बाजार में हमें थोड़ी थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी और जैसे ही बाजार 53,000 के नीचे रहेगा हमें एक डर का माहौल देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक में और वो बाजार को नीचे के स्तर तक लेके जा सकता है। आज बाजार देता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग जिस तरीके से निफ्टी में उसी तरीके से निफ्टी बैंक में, और वो थी 269 पॉइंट के शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी बैंक खुलता है 53,358 के लेवल पे, यानी कि रिकॉर्ड स्तर के लेवल पे निफ्टी बैंक भी आज खुला। तो सबसे पहले तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को जो हमारी केएनपी टीम के मेंबर हैं और निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं। एक नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल आज हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में देखे, हमने सेंसेक्स में भी देखे मगर सेंसेक्स हम इसमें कवर नहीं करते। आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सेंसेक्स भी कवर करना शुरू करें डेली बेसिस पे, मिड कैप भी कवर करना शुरू करें, यानी कि 5 दिन 5 एक्सपायरी और 5 इंडेक्स को कवर करना शुरू करें तो जरूर बताएं। आज की ओपनिंग हुई 53,358 और ये था हमारा आज का डे हाई, ऑल टाइम हाई का लेवल 53,358 और वहीं से हमें आती है प्रॉफिट बुकिंग और ये बिल्कुल जैसा हम बता रहे हैं अगर गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलेगा वो भी ऑल टाइम हाई के स्तर पे तो वहां पर होगी प्रॉफिट बुकिंग जो कि एक दिन पहले सौदा लेकर गए हैं वो उस पोजीशन पे काटेंगे ताकि वो फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करे और उसके चलते बाजार में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। और ये गिरावट बहुत बड़ी नहीं होती, ये 5 मिनट में होती है सारी गिरावट। अब देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या 9:15 पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। देखिए ट्रेडिंग शुरू हो जाती है 9:15 से लेकर 3:30 तक। अब आप किस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। आप 9:15 पे बाय करके 9:15 16 सेकंड पे बेचना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, आप उसे रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो इस तरह से जो स्ट्रैटेजीज बनती है वो सेकंडों में भी बाइंग सेलिंग होती है, मिनट में भी होती है, 15 मिनट्स में भी होती है और 1 डे और BTSTP के आज बाय किया और कल सेल किया। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ टू डू अ ट्रेडिंग इन दी ऑप्शन मार्केट, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो डे हाई के बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग और उसके चलते बाजार ने खूबसूरती के साथ निफ्टी बैंक ने अपना सबसे पहले गैप को रिटेस्ट किया और उसके बाद वहां से हल्की सी तेजी दोबारा दिखाई 53,200 के लेवल तक हमने जाते हुए बाजार को देखा और तकरीबन 10 बजे के आसपास से निफ्टी बैंक में हमें एक प्रेशर दिखा दोबारा से और वो प्रेशर बाजार को लेकर आता है आज के डे लो लेवल पे जो कि थे 52,816 52,816 के आंकड़ों पे। और फिर वहां से धीरे 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 अगर आप चार्ट में देखेंगे दोस्तों क्योंकि डरा दिया, देखिए 53,000 के लेवल जो थे वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जैसे बाजार ने उसे ब्रेक किया बहुत से लोगों ने यहाँ पे पुट की पोजीशन को बाय किया होगा और पुट की पोजीशन में बाय करने के बाद वो वहां पे ट्रैप होने लगे होंगे। और देखिए बाय भी कब क्या होगा मैं बताता हूं, 52,950 के आंकड़ों के नीचे जब बाजार फिसला होगा तब। अब वहां पे अगर 52,950 के आंकड़ों के नीचे जब बाजार ने फिसलना शुरू किया निफ्टी बैंक में, वहां पे अगर आपने पुट खरीदी है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि 52,816 तक बाजार गया जहां पे आपका एक छोटा सा प्रॉफिट जरूर बना होगा पुट साइड में। बट कई लोग ये सोचते हैं कि बस अब बाजार यहां से गिर जाएगा,
गिरेगा उठेगा उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, टेक्निकल्स को समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कहां पर बाइंग आ रही है, कहां पर सेलिंग आ रही है, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। फिलहाल आज कोई ऐसी न्यूज नहीं थी रनिंग मार्केट में जिसकी वजह से बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट हो, मगर मार्केट के आखिरी मिनटों में आती है एक बाजार के लिए बहुत बड़ी न्यूज, जो कि हम आगे के पार्ट में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो डे हाई और डे लो के बीच में गया 542 पॉइंट का, और वहीं पे क्लोजिंग की बात करें तो मामूली सी बढ़त, यानी कि 14 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग, कुछ भी नहीं होती। निफ्टी बैंक के अंदर आप जानते हैं 14 पॉइंट्स कुछ भी नहीं होते, और वहां पे बाजार बंद हुआ है 53,104। अच्छी बात, 53,000 के आंकड़ों को सस्टेन करके बंद हुआ है निफ्टी बैंक। और भी अच्छी बात कि अपने लोअर लोज यानी कि अपने गैप को भी रिटेस्ट किया, और एक और अच्छी बात कि निफ्टी बैंक ने 52,950 के आंकड़े को भी सस्टेन किया काफी देर तक, और उसके बाद उसको रिटेस्ट किया दोबारा से, और वहां से फिर तेजी दिखाई। आप चार्ट में देख सकते हैं साफ साफ 2 बजे के आसपास बाजार ने उसको रिटेस्ट किया और फिर वहां से तेजी दिखाई। तो ये अच्छे संकेत है निफ्टी बैंक के लिए, बट आगे क्या होगा, कल है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, तो उस पर ध्यान से समझेंगे। चलिए फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी, और देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी अब हो चुकी है, तो शॉर्ट कवरिंग अब जो है वो हमें देखने को मिलेगी आने वाले डेज में, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे इन दोनों बातों पे। अब फिर निफ्टी की बात करते हैं। बृहस्पतिवार 4 जुलाई आपका चार्ट सामने खुला है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक पैटर्न। फिर निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 23,924, और आज बाजार खुलता है एक शानदार 120 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ फिर निफ्टी में 24,044 के आंकड़ों पे, 24,044। अब इसीलिए कहते हैं सैटरडे जो हमने वीडियो बनाई थी सुबह, आप लोगों के लिए मेहनत करी थी, पूरी वीक के लेवल्स बताए थे कि ये बहुत ही शानदार लेवल्स होंगे सपोर्ट के, ये होंगे बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस के, उसको जाके जरूर देखिए। वहां पे बताया था कि 24,000 तक के आंकड़े हमें फिर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, और रुकावट कहां होगी 24,050 के आंकड़े, और आज की ओपनिंग 24,044 के आंकड़े, ऑल टाइम हाई के आंकड़े, और वो ही था हमारा ऑलमोस्ट हाई, डे हाई, ऑल टाइम हाई 24,047 के आंकड़े, यानी कि 24,047, और वहीं से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, जिसके चलते बाजार 10:45 पे था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 23,809, 23,809। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 238 पॉइंट का, जो कि शानदार गैप दिख रहा है फिर निफ्टी के अंदर। और वहीं पे क्लोजिंग की बात करें तो बाजार ने क्लोजिंग दी है नेगेटिव, यानी कि 44 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है फिर निफ्टी 23,880। अब देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी मामूली बढ़त से बंद हुआ है, यानी कि फ्लैट क्लोजिंग देकर गया है, मगर फिर निफ्टी 44 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग देखे गया है। तो क्या यहाँ पे कोई न्यूज है या क्या होने वाला है सर, वो समझेंगे आगे के पार्ट में। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं शुक्रवार 5 जुलाई के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है, और ये आप देखेंगे 3 जुलाई से लेके, माफ कीजिएगा 4 जून से लेके 4 जुलाई के बीच में, यानी कि 1 महीने का ट्रेंड पूरा बाजार में। अब देखिए 4 जून के दिन कमेंट करके बताइएगा जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया था 4 जून के दिन, और उनको अगर लॉस हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने वहां पे पेशेंस नहीं रखा। हमारे भी बहुत सारे लोग थे जिन्हें हम जानते हैं, जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया उस दिन कि शायद मैं रखूं मैं नहीं रखूं, और हालांकि उनके पास अगले हफ्ते की एक्सपायरी थी, मगर डर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बाजार में अगर आप अपने डर पे कायम मतलब संयम रख सकते हैं, काबू कर सकते हैं, तो बाजार आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। मिनट अगर आप अपनी ली हुई ट्रेड को देखते रहेंगे तो सिर्फ 2 चीजें होंगी, प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा वो पता नहीं, आपकी आंखें खराब होगी और एंजाइटी जरूर होगी आपको, जब आप हर एक सेकंड में अपनी ली हुई ऑप्शन को बाय और सेल के लिए देखते रहेंगे। ऐसा करना बंद कीजिए, लेने के बाद निश्चिंत होकर बैठ जाइए, अपने लेवल का वेट कीजिए और तभी बाय या सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट कीजिए। अननेसेसरी नंबर को फ्लक्चुएट होते देखेंगे, आई साइट खराब हो जाएगी, चश्मे लग जाएंगे, और कुछ लेवल के बाद दिखना भी बंद हो जाएगा जब ये हरे और लाल रंग के कैंडल्स को बार बार देखेंगे। चलिए अब निफ्टी 50 के लिए सबसे पहले कल यानी कि शुक्रवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट किया, उससे पहले सबसे ब्रेकिंग न्यूज, क्यों कल से बाजार में थोड़ी सी हमें मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, और आज हमें आखिरी में मुनाफा वसूली क्यों आई, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो फिर निफ्टी हो। सबसे पहला एक रीजन जो कि शाम को आया, हालांकि एक दो दिन से क्लियर था मार्केट में, बट आज उसकी पुष्टि की जा रही है कि जो टेस्ला, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल है टेस्ला, जो कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा अपना प्लांट बनाना चाहती थी, निवेश करना चाहती थी, फिलहाल वो निवेश रुकने की लेवल पे आ चुका है, यानी कि उसके ऊपर अभी कोई भी मूवमेंट नहीं है फर्दर। अब उसके एक ही रीजन है, क्योंकि टेस्ला के एलन मास्क को यह पूरा भरोसा था कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी जो है वो पूरे बहुमत के साथ आएगी, और ऐसा नहीं हुआ।
और अब ये जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, ये थोड़ी सतर्क रहती हैं, थोड़ा सावधानी से काम करती हैं, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं टेस्ला। अब अगर हिंदुस्तान में वो कार बनाती ईवी की, तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले तो टेस्ला की जो कीमत है वो बहुत कम हो जाती, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि टेस्ला अगर हिंदुस्तान में कार बनाती तो आप देखिए बैंकिंग सेक्टर, उससे जुड़े कितने सारे उद्योग, एक्साइड बैटरी जो बैटरी देंगी, जो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर से छोटे छोटे जो कारों के कंपोनेंट्स बनाते हैं, प्लस कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वो सारी बातें अब स्टेक पे आ गई हैं। बहुत सारे बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े उद्योग जो थे, जो कि टेस्ला के साथ मिलकर अपना व्यापार करना चाहते थे, उन सबके लिए अब क्वेश्चन मार्क सामने खड़ा हो गया, और ये पॉइंट आने वाले 1-2 दिन निफ्टी बैंक के लिए थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो यहाँ पे हम ध्यान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। हो सकता है भारत सरकार ने पहले से इस बात को भांप लिया और उन्होंने कुछ और अल्टरनेट सोल्यूशन बना लिया। अब इसका दूसरा कारण देखिए, टेस्ला नहीं आ रही ये बात ठीक है, मगर इसके ना आने से फायदा किसको है? टाटा मोटर्स को ही। अब क्या टाटा मोटर्स और बड़े प्लांट लगाने के लिए विचार कर रही है? अगर करती है, अपनी जो आउटपुट है उसको बढ़ाने के ऊपर विचार करती है, तो यहां पर हमें बैंक की तरफ से लोन लेना होगा टाटा मोटर्स को और उसके साथ के जुड़े पार्टनर जो कि अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स बनाते हैं टाटा के लिए, तो उससे वापस से हमें रिवाइव होते हुए दिख सकता है बाजार बहुत अच्छे तरीके से। तो फिलहाल ये खबर बड़ी है आने वाले 1-2 दिन के लिए। और उधर आज यूएस के मार्केट क्लोज है, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर पता है तो, नहीं पता तो हम बता देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे है आज अमेरिका में, जिसके चलते आज वहां पे छुट्टी रहेगी, और वहां पर अब क्या होगा बाजार पे असर, हमारे बाजारों का असर वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, और रात की कोई भी वहां पे जो होगी हरकत वो हमें नहीं देखने को मिलेगी कल। और उधर यूरोप में, यूके में माफ कीजिएगा, यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर आज हैं इलेक्शंस 4 जुलाई को। और एक मजेदार बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं दोस्तों, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं तो जिस भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं उस स्टेट में छुट्टी की जाती है, स्कूल कॉलेजेस बंद होते हैं, दफ्तर बंद होते हैं। मगर अगर आप लोग जानते हैं और अगर आपका कोई जानने वाला यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में रहता है तो आप पूछेगा, आज 4 जुलाई है वहां पे इलेक्शन और कोई भी छुट्टी नहीं है, ना तो स्कूलों की, ना कॉलेजेस की, ना ऑफिस की, सब एज यूजुअल खुले हुए हैं और सब जाके वोट भी देंगे, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, और काम चलता रहेगा। कमेंट करके बताइएगा कितनी जबरदस्त बात है ये। चलिए, निफ्टी 50 का सबसे पहले शुक्रवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है। चार्ट को देखें तो एक महीने के अंदर हमने बड़ी तेजी से रिकवरी करी, यानी 21,500 के आंकड़े से 24,400 तक के आंकड़े, यानी कि 3,000 से भी ज्यादा पॉइंट की तेजी। अब ये तेजी रुकनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है। जुलाई के मंथ में जनरली 10 में से 7 बार, अगर हम 7-10 साल का ट्रेंड लें तो 10 में से 7 बार बहुत अच्छी तेजी होती है। और ये जुलाई का महीना तो और भी मजेदार है, क्योंकि मानसून के अब नंबर आने वाले हैं कि जुलाई में कितनी अपेक्षा बारिश हो रही है, नहीं हो रही है। और दूसरा जो हमने आपको बताया था कि पार्लियामेंट का सेशन जो कि शुरू होने वाला है, यूनियन बजट आने वाला है, और तीसरा हमारे देश के Q1 के जो रिजल्ट्स हैं कंपनियों के वो अब धीरे धीरे आने लगेंगे। तो ये महीना रहेगा जबरदस्त और तेजी हमें दिख सकती है, मगर थोड़ा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। चलिए, सबसे पहला रेजिस्टेंस 24,350। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, बताना पड़ता है आप लोगों को, बड़ा फटाफट बताते हैं। 24,350 रहेगा कल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब तक अननेसेसरी हम तो तेजी करेंगे नहीं। आप अपनी एनालिसिस बनाए तो वहां पे इस बात का ध्यान रखें। दूसरा 24,400, देखिए इंपॉर्टेंट है, अब ये रिकॉर्ड सर्कल नंबर है 24,400। जब भी टूटेगा तो खुला नीला आसमान निफ्टी के लिए होगा और वहां पे हमें और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और बाजार 24,500 और 25,000 तक के आंकड़ों पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि जुलाई एक्सपायरी होने वाली है मजेदार। तो 24,400 के आंकड़े जब तक पार नहीं होंगे तब तक हमें यहाँ पे हर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, जैसा कि आज भी देखने को मिला है। तो वहां पर जल्दबाजी हड़बड़ाहट ना करें, बाजार को रुकने दें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम से ऊपर जाने दें और उसके बाद ही तेजी करने की कोशिश करें, या फिर 24,380 की क्लोजिंग होने दें, उसके बाद बाजार में नई पोजीशन बनाएं। लास्ट है 24,450, जो कि साइकोलॉजिकल है, आज से पहले ये नंबर कभी देखे नहीं गए हैं। तो 24,450 है साइकोलॉजिकल नंबर। जैसे ही बाजार 24,400 के आंकड़े को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करेगा, हमें अगली प्रॉफिट बुकिंग 24,450 के आंकड़ों पे देखने को मिलेगी निफ्टी 50 में। अब सपोर्ट से याद है, लाइक जरूर कीजिएगा। कल नहीं बनाई थी वीडियो, उसके लिए हमने आपको सॉरी भी बोला है, तबियत खराब है। बहुत से लोग जो हमारे साथ जानते हैं, जुड़े हुए, उन्हें पता है कि तबियत खराब है, उसके बावजूद इतनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका प्यार हमें चाहिए होगा। चलिए, पहला सपोर्ट 24,280। अच्छा सपोर्ट नहीं बोलेंगे, मगर सपोर्ट तो जरूर बोलेंगे। अच्छा सपोर्ट क्या होता है? अच्छा सपोर्ट वो जहां पे बायर्स
बिना बेहिचक होके एंट्री करे पोजीशन में ऑप्शन को बाय करने की। ये होता है अच्छा सपोर्ट है वो ये, क्योंकि डेटा के बेसिस पे हमने टेस्ट करके देखा है कि 24,280 के लेवल पे बाजार आता है तो छोटा मोटा वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। छोटा मोटा ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा सपोर्ट 24,230, ये कल के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है बाजार में। अगर बाजार 24,230 के आंकड़ों पे आता है तो वहां पर हमारी टीम यानी कि केएनपी बाय करने की अपॉर्चुनिटी बनाएगी, स्ट्रैटेजी सोचेगी कि किस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हम इसको बनाएं, कहां पर हम एंट्री करें, इस बात को सोचा जाएगा। और सबसे अच्छा सपोर्ट 24,150, बिना चिंता करे, बिना घबराए, बिना डरे 24,150। तो अब घबराना कब है, चिंता कब करनी है? कभी भी नहीं। अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, और वो है जैसे ही बाजार 24,100 के आंकड़े को ब्रेक करता है हमें यहां पे बाजार में हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है। और उसका रीजन क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो लगातार आप चार्ट पे देखिए 24 जून से ये जो लगातार 4 दिन ग्रीन कैंडल बनी है, इसको एक बार बाजार को रिटेस्ट करना चाहिए। यानी कि 23,500 तक अगर एक बार बाजार आए और वहां से फिर हल्की हल्की तेजी दिखाए तो ये रहेगा बाजार के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका। यानी कि हमने अपने जो तेजी है उसको रिटेस्ट किया और फिर वहां से वापस से तेजी दिखाई। अन्यथा किसी भी दिन बाजार ने, निफ्टी ने अगर 2% की गिरावट दिखा दी, 1.5 से 2%, तो आपका सारा पैसा जीरो होने के लिए तैयार हो जाइएगा। ये भी सच है। चलिए, निफ्टी बैंक का हाल जबरदस्त हो रहा है पिछले 2 दिन से, और आज तो बनाए हैं ऑल टाइम हाई के लेवल। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट्स कर ही दिया है, आप भी हमें शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या होगा? निफ्टी बैंक की स्टोरी हमने आपको बताई थी। टेस्ला आती है, नहीं आती है तो नुकसान है, और अगर नहीं आ पाती है तो नुकसान है, और आती है तो मुश्किल है। मगर अभी पता नहीं क्या कर सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। तो चलिए निफ्टी बैंक को समझते हैं। रेजिस्टेंस सबसे पहला कल के लिए शुक्रवार में 53,190, अच्छे संकेत। जब तक बाजार 53,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दे रहा तब तक हमें हर अच्छी अपॉर्चुनिटी में एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बाजार 53,000 के लेवल के नीचे जाने की, लटकने की कोशिश करेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा 52,450 और उसके बाद फिर से 52,000 के आंकड़े। देखिए 3 दिन पहले आपको बोला था जब 52,000 के आंकड़ों पे था कि खरीदेंगे, यहाँ पे खरीदना बनता है, और वहां से देखिए हमने फिर से तेजी देखी, ऑल टाइम हाई के लेवल फिर 2 दिन में देख लिए। अब आप पेशेंस नहीं रखते, आप सोचते हैं कि यहां तो बहुत नीचे आ गया, यहां खरीदना नहीं है, यहां बहुत ऊपर आ गया, यहां बेचना, तो ऐसा करेंगे तो फिर फंसे रहेंगे। दूसरा रेजिस्टेंस 53,260 यानी कि 53,260 है बाजार के लिए फिलहाल दूसरा रेजिस्टेंस। इसको जब तक बाजार पार करके 10 मिनट रुकता नहीं है तब तक नई तेजी की कोशिश ना करना, नहीं तो आप फंस सकते हैं। और लास्ट है 53,350 यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल के बिल्कुल बेहद करीब के लेवल। तो जब तक नई तेजी हमें कहां नहीं मिलेगी, जब तक 53,350 के ऊपर हमें जाने का दिन नहीं मिलता, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब सपोर्ट समझ लेते हैं। पहली सपोर्ट है 53,030 यानी कि 53,000 के आंकड़े बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा। कल भी जैसा आज भी देखा गया, अगर बाजार रनिंग मार्केट में इसके नीचे जाता है और फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लगा के रखेंगे, उसके नीचे रहता है तो थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। ऐसा नहीं अननेसेसरी वहां पे आप कॉल की पोजीशन लेंगे, ना पुट की पोजीशन लेंगे, सतर्क रहेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अगला सपोर्ट है 52,950, ये क्रिटिकल है। अगर बाजार 52,950 के नीचे 15 मिनट तक काम करता है और क्लोजिंग इसके नीचे देने लगता है तो हम थोड़े से सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि लगातार कई दिनों के बाद 53,000 के लेवल को अगर बाजार तोड़ के नीचे जाएगा तो फिर हम यहाँ पे सतर्क रहेंगे, यानी कि पुट पोजीशन में जा सकते हैं। और लास्ट है 52,480 जो कि ऑलमोस्ट आज के डे लो के लेवल थे। तो अगर आज के डे लो लेवल को बाजार ब्रेक करता है तो हमें अगले लेवल कहां तक दिखेंगे? 52,650 और 52,420 तक के लेवल निफ्टी बैंक के अंदर। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। फिर निफ्टी का आज हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। स्वास्थ्य खराब है उसके बावजूद आप लोगों के लिए बना रहे हैं, बोलने में दिक्कत आ रही है, मगर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।